Okay. Hello everyone. Today we are going to start physics for class 11th. Now in physics we will firstly talk about the physical world. हम लोग physical world के बारे में बात करेंगे और actually this 11th class physics gives you basic meaning of physics. आपको ये बेसिक मतलब बताएगी फिजिक्स का, बेसिक मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ना है फिजिक्स को वो बताएगी, फिजिक्स होता क्या है वो हमें पता लगेगा। और ध्यान रखना ये बात, बी केयरफुल दैट फिजिक्स 11th क्लास फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो है यही, साथ में इट इज द टफेस्ट सब्जेक्ट। Mechanics, this is the part of mechanics. Here you will study about the mechanics. Mechanics means mass in motion. You will study about the energy carried by a moving particle. Okay? ये सब आप पढ़ने वाले हैं। और डेफिनेटली जो आप 12th के बाद पढ़ोगे, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, तो बेटा ये फिजिक्स तो सबका ही बेसिक है, चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स दोनों ही सब्जेक्ट का बेसिक है। तो बिना फिजिक्स के इनका डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। बायोलॉजी में मशीन्स पढ़ोगे, मशीन्स का यूज करोगे किसी भी सर्जरी के लिए, तो मशीन देने वाला कौन है? फिजिक्स देने वाला है। अगर एक्स रेज का यूज करोगे, गामा रेज के बारे में आपको यूज करना है, दैट इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज वेरी डेंजरस। उसके बारे में आपको नॉलेज कौन देगा? फिजिक्स ही देगा। तो ये तो बेसिक है, तभी तो आप लोग आगे पढ़ोगे, तभी तो आप लोगों को आगे समझ में आएगा। तो आज हम बात स्टार्ट करते हैं। पहले हम साइंस से बात करते हैं, ये साइंस क्या होती है। मैं कह सकता हूं ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता क्या होती है फिजिक्स, क्या होती है साइंस। हम साइंस में करते क्या है, पहली बात हम ये करते हैं, ठीक है। तो अब साइंस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर कोई भी चीज हमें पढ़नी होती है तो सबसे पहले हम उसकी स्टार्टिंग पे जाते हैं। अब स्टार्टिंग में जाकर के हम क्या सोचते हैं कि कहां से स्टार्ट हुआ चीजें, कहां से पता कैसे लगा, क्या करते हैं हम साइंस में। तो साइंस का स्टार्टिंग कहां से हुई? तो एक्चुअल क्या है, हम साइंस में अपने आसपास की चीजों को, अपने नेचर की चीजों को हम देखते हैं, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं। तो साइंस का मतलब ही होता है डिक्शनरी में नॉलेज। अब नॉलेज किसकी? नेचर के फिनोमिना की। नेचर में होने वाले जितने भी फिनोमिनाज हैं उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना, उसके बारे में नॉलेज अर्न करना, दैट इज अ साइंस। एक सिस्टमेटाइज्ड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, साइंस। अब किस चीज का, नेचर के कौन से फिनोमिना का हम स्टडी करते हैं? तो नेचर में तो बहुत सारे फिनोमिना है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, ये नेचर का एक फिनोमिना है। सन ईस्ट से ही क्यों उगता है, सन वेस्ट में क्यों छुपता है, क्या वजह है इसके पीछे, है ना। डेली सन अर्ली मॉर्निंग राइज होता है, इवनिंग पे छुपना स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम हमने मॉर्निंग नाम दिया, इवनिंग नाम दिया हम लोगों ने सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कुछ डायरेक्शंस के नाम दे दिए, ईस्ट वेस्ट, पता लगा हम लोगों को, सन से तो पता लगा। हम देखते हैं नेचर में कि मैंने क्या करा, कहीं किसी सरफेस पे वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी बहता है, तो पानी की एक कैरेक्टरिस्टिक है बहना। क्यों बहता है, क्या वजह है उसकी? तो नॉलेज इकट्ठी की हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि स्लोप होता है, जहां हमने देखा स्लोप वही पानी बहता है। अगर स्लोप नहीं होगा तो वाटर विल नॉट फ्लो। हमने देखा एक बर्तन में पानी लिया, वाटर लिया, हम लोगों ने उसको गैस पे रख दिया, हमने बर्नर पर, वो पानी गर्म होता है। आग पे रख दिया हमने, है ना, सबसे पहले आग का इन्वेंशन हो चुका था, तो आग पर डिस्कवरी हो चुकी थी बेटा। तो आग पर हमने बर्तन रखा, वाटर रखा उस पे हमने। अब हम क्या देखते हैं
पहले तो हम वाटर को टच कर पा रहे थे, लेकिन बाद में वी आर अनेबल टू टच द वाटर बिकॉज ऑफ, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये नेचर की ही एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम क्या है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कि हम वाटर को टच नहीं कर पा रहे हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, उसका नाम हमने दिया टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हीट देने से वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा होने से हमें गर्म लगता है। तो ये नॉलेज हमें मिली। इन सब नॉलेज को हम इकट्ठा करते गए हर तरफ से, नेचर में जो जो चीजें दिखती गई हमें, सबको हम नॉलेज को इकट्ठा करते गए, चाहे वो लिविंग बींग्स हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे सूरज का उगना हो, चाहे पानी का बहना हो, चाहे चलना फिरना हो, चाहे मोशन पे किसी बॉडी में फोर्स लगाए वो मोशन करती है वो हो, हवा का बहना, ठीक है, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन साइंस। तो नेचर में आपको जो भी चीज दिखता है अपने आसपास, उसके बारे में अगर स्टडी करोगे, उससे जो नॉलेज मिलेगी वो आप किस में रखोगे, यू विल दैट नॉलेज ऑफ साइंस, वो साइंस का होता है नॉलेज। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द it is the systematized and organized knowledge। ये होता है द मीनिंग ऑफ साइंस। ठीक, अब इस नॉलेज को हम इकट्ठा करें। अच्छा, ये नॉलेज किस चीज की होती है? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो नेचर में होने वाले फिनोमिना का जो नॉलेज होता है, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, एग्जाम्पल कि हमने क्या देखा, हम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वी आर सिटिंग अंडर ट्री, वी क्या देखा हमने, एन एप्पल ड्रॉप्ड, गिरा। क्यों गिरा? नीचे ही क्यों गिरा, उधर क्यों नहीं गिरा, ऐसे ऐसे क्यों नहीं आया, बिल्कुल सीधा गिरा। गिरा तो हमें पता कैसे लगा, मेरे सामने तो नहीं गिरा, मेरे पीछे गिरा, क्योंकि मेरा वो फेस तो उधर था लेकिन उस साइड गिरा। तो मुझे कैसे पता लगा? चलो पता तो लगा मुझे, मैं गया कहां से, मुझे ये कैसे पता लग गया कि किस तरफ जाना है, मैं गया वहां पर। ठीक है, ये सब सुनते रहो ध्यान से, ये सब मतलब क्या है कि हम ये सब चीजें साइंस की है, क्योंकि जब एप्पल गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंस। गिरेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, टकराने से साउंड बनती है, एनर्जी विल कन्वर्ट, सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट, काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एयर को क्या करेगा, एयर को चारों तरफ थ्रो कर देगा, वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचेगा, उससे साउंड बनेगा। ये सब कैसे बता दे रहे बेटा, ये सब कैसे बता दिया मैंने? वो इसलिए बता दिया बिकॉज आई हैव द नॉलेज ऑफ साइंस, आई हैव द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, तभी तो बताया मैंने। अब मैं गया वहां पर, जाके देखा, मुझे पता लग गया कि भाई वहां गिरा था। हम बोलते हैं यार पास में कोई बोल रहा है, हम ढूंढ लेते हैं कहां से आवाज आई। गए हम वहां, जाके देखा हमने एप्पल गिरा हुआ है। ठीक है, अब देखने के बाद उसको उठाया, उठा के टच करके देखा हमने, कैसा लगता है, मुलायम सा लगता है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। कलर क्या है इसका, क्यों है इसका ऐसा कलर, ये सब कौन नॉलेज देगा आपको? साइंस देगा। तो क्योंकि वो एप्पल इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ आवर नेचर। तो नेचर के कॉम्पोनेंट के बारे में भी स्टडी करोगे। इफ यू स्टडी द नेचुरल फिनोमेना एंड इट्स कॉम्पोनेंट, इट्स कौन, नेचर। इन सब की स्टडी ही हम किस में करते हैं, साइंस में करते हैं बेटा। तो ये सब तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसकी वजह, इसका रीजन आप लोग बता दोगे जब आप पूरा साइंस पढ़ लोगे। ठीक है, अब बायोलॉजिकल चीजें तो बताने वाला नहीं, केमिकल चीजें तो बताने वाला नहीं, हम पढ़ें क्या, फिजिक्स के बारे में। अब
फिजिक्स क्या करती है? अच्छा, ये आपको साइंस पता लगा, इसमें क्या करते हैं, साइंस के बारे में आप लोगों को क्लियर हुआ क्या होता है नेचर में होने वाले फिनोमिना को, चाहे वो छोटा सा बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ता है, पौधा, आपने एक पौधा लगाया, वो ग्रो करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए नेचर। नेचुरल फिनोमिना है, नेचर का ही एक नियम है, तो नेचर का नियम है तो वो साइंस में है, तो साइंस उसके बेसिस पे लॉ तैयार करेगा। अब जो भी बायोलॉजी में जो भी होता होगा ग्रो करता है वो, ठीक है, कोई ना कोई मेथड है साइंस का, तो उस चीज को हम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। किसी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या वजह है, क्या इसमें प्लास्टिक और लोहा दोनों में ऐसा क्या अंतर है, किस चीज का अंतर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम दो मटेरियल्स को मिला करके एक नया मटेरियल डेवलप कर सकते हैं, दो अलग अलग केमिकल को बना करके हम एक नया केमिकल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कहां से ला रहे हैं हम लोग, नेचर के ही कंपोनेंट्स का तो यूज करके हम नया एक कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं, तो नेचर की ही चीजों को हम यूज कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं से ला रहे हैं, दैट इज साइंस। उसके नॉलेज, उसके बारे में नॉलेज लाना, सारी नॉलेज इकट्ठी करके बुक में रख देना। तो क्या कर रहा है एक साइंटिस्ट, सब चीजों के बारे में स्टडी कर रहा है, डीपली स्टडी कर रहा है ना, और वो डीप एक्सपेरिमेंट करके वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, और उस नॉलेज को, उस पूरी नॉलेज को हमने नाम क्या दिया, साइंस, ठीक है। और वो नॉलेज कैसा है, ऑर्गेनाइज। अब दैट इज द साइंस, क्लियर, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया इस साइंस में। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी कर लो, है ना, मैं तुम्हें एटम से न्यूक्लियाई पहुंच जाऊं, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाने लगूं तो क्या समझ में आ जाएगा ऐसे, नहीं। आपको अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो पहले नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, 0 1 2 3 अप टू 9, फिर दो नंबर को मिला के एक तीसरा नंबर, बड़े नंबर और भी बड़े नंबर, तो नंबर का यूज करके नंबर बनाते हैं हम लोग, फिर मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं, तभी तो हम आगे के ऑपरेशंस करते हैं मैथमेटिक्स में। दैट इज द ऑर्गेनाइज, ये होता है ऑर्गेनाइज। वैसा ही साइंस में भी होता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से नॉलेज होती है बेटा साइंस की। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यू ऑल क्लियर अबाउट इट, व्हाट इज द साइंस, ओके। अब तो इसमें क्या करते हैं हम लोग साइंस में हम लोग साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद और नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। ये नेचर के जो फिनोमिनाज हैं इसके बारे में उन्होंने नॉलेज इकट्ठी करी बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट बोलो या कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या, लैब में लेके आए, जैसे पानी क्यों बहता है, तो हम लैब में पानी लेके आए, वाटर में हमने पानी यहाँ डाला, देखो पानी नहीं बह रहा है, अच्छा एक काम करो, इसको ढाल कर दो, स्लोप कर दो, पानी बहने लगा, अच्छा इसका स्लोप उस तरफ कर दो, पानी उस तरफ बहने लगा, इसका स्लोप इस तरफ कर दो, वाटर इस तरफ फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है, जिस तरफ स्लोप करोगे वाटर उस तरफ फ्लो होगा, ये हमारा एक लॉजिक तैयार हो गया, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने एक लॉजिक तैयार कर लिया, वी डेवलप्ड ए लॉजिक। हमने एक लॉजिक बना लिया, क्या लॉजिक बनाया कि जहां ढाल होगा, जहां स्लोप होगा, पानी उस तरफ बहेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो आप क्या बोलोगे, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज देयर वेयर इज द स्लोप, जहां पर स्लोप होगा, ठीक है, या जिस तरफ ढाल होगा, ठीक, या इसको फिजिक्स लाइन बोलेंगे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पानी क्यों बहता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हायर किसे बोलते हैं, जो पार्ट ऊंचा होता है, लोअर किसको बोलते हैं, जो पार्ट नीचे होता है। तो पानी कहां से कहां फ्लो होता है, हायर से लोअर की तरफ। क्या ये बात सबको समझ आ गई, तो ये डायरेक्शन हो गया। जैसे आप लोगों ने 10th में सीखा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है। हायर मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट होती है,
बात समझ में आ गई? ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता लगा है। ठीक है, अब उस एक्सपेरिमेंट से हमने लॉजिक तैयार किया, ये लॉजिक बना लिया मैंने, हमारे लॉजिक्स हो गए, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने पता लगाया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम यहां से बोल सकते हैं, हमने देखा कि भाई ढाल ऐसा है, तो मैं बोलूंगा पानी वहां से यहां आएगा, बोल दिया। मुझे यहां से इस एक्सपेरिमेंट से, इन एक्सपेरिमेंट से आज के डेट में हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हमने वो दिन, वो तारीख, वो डेट, वो टाइम फिक्स कर दिया कि जिस दिन चंद्रयान 2 सरफेस ऑफ मून के सरफेस पर लैंड करेगा। इस दिन, दैट इज द टाइम, दैट इज द डेट ऑन विच टाइम इट हैज टू क्या करेगा, वो वहां पर लैंड करना है उसको। ये सब क्या है, ये सब पहले के ही की गई, सब क्या है, ये प्रेडिक्शन, दीज आर द प्रेडिक्शन। ओके, तो इन एक्सपेरिमेंट से, कौन से एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज से हम क्या कर सकते हैं, इस नॉलेज से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो वी कैन प्रिडिक्ट, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले एक तूफान, ताउते तूफान आने वाला था और आके चला भी गया। ठीक है, तो उसका पहले ही हम लोगों ने तैयारी कर ली, भैया ऐसा होगा, समुद्र के उस तरफ मत जाना, मछुआरे लोग, क्या हो सकता है, तूफान आएगा तो वहां पर आप लोगों की जान माल का नुकसान हो सकता है। ओके, यू डोंट सपोज टू गो ऑन दैट साइड। एवरीवन, ऑल द पीपल्स, बी अवेयर, देयर इज अ वेरी हैवी स्टॉर्म इज कमिंग, या इस साल, इस महीने जो मौसम है बहुत अच्छा रहेगा, देयर विल बी अ हैवी रेनफॉल। इस यूपी वाले या दूसरे प्रदेश वाले या इस इलाके के लोग बिल्कुल अलर्ट पे रहना। क्यों अलर्ट रहना, प्रेडिक्शन कर दिया हम लोगों ने कि वहां हैवी रेनफॉल होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रेडिक्शन है। कैसे है प्रेडिक्शन, साइंस की नॉलेज से, ये सब हमें साइंस देता है बेटा। तो साइंस आज के डेट में वो पुराना वाला नहीं रह गया, उसमें हमने लोगों ने अपना सैक्रिफाइस करके दे डेवलप्ड ए लॉट ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। कहां भर दिया, साइंस में भर दिया। किसके बारे में भरा ये नॉलेज, किसके बारे में आप पढ़ोगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नेचर के बारे में तो पढ़ रहे हो साइंस में, नेचर के फिनोमिना को आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, दैट इज द साइंस, ये साइंस होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको साइंस के बारे में कुछ पता लगा होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक बना करके, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके, क्लियर। अच्छा, फिर प्रेडिक्शन से हम क्या कर सकते हैं बेटा, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय प्रेडिक्शन, या बाय कंट्रोल्ड, या प्रेडिक्शन से जो भी है, या बाय द नॉलेज ऑफ साइंस, बाय द नॉलेज ऑफ साइंस, by the knowledge of science we can modify the things, we can modify the things, हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। तूफान आने वाला है, मॉडिफाई कर लो चीजों को। ये यहां पर सूखा पड़ने वाला है, क्यों, क्योंकि उस जगह पर डैम बन रहा है, चाइना के उस पार डैम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये इलाका तो सूखा पड़ जाएगा। डैम क्या करता है, बहुत सारे पानी को इकट्ठा कर लेता है, तो उसने मॉडिफाई कर दिया चीजों को, है ना। तो वी कैन मॉडिफाई द थिंग्स, है ना।
अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नेचर की चीजों को बदल सकते हैं। पानी उस तरफ बह रहा था, हम इस तरफ फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव द नॉलेज ऑफ साइंस। नेचर अपने रूल को तोड़ेगी नहीं। तुमने नेचर क्या कहता है, पानी ढाल पे बहेगा, तुमने ढाल उस तरफ दे दिया तो पानी उस तरफ बहेगा। ठीक है, तो दिस नॉलेज इज ऑफ साइंस, ये सब नॉलेज साइंस की होती है। ठीक है, अब बेटा ये सब नॉलेज आप कहां देखते हो, अपने इस बॉडी के बाहर देखते हो, अपने एक्सटर्नल देखते हो, हर तरफ देखते हो। किससे देखते हो, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, नाक से स्मेल करते हो, जीभ से टेस्ट करते हो, जैसे एप्पल था जीभ से टेस्ट किया आपने, है ना। तो और टच करके देखा, तो हमारे जो सेंसर हैं, सेंसर कौन कौन से हैं, आंख नाक कान, सब सेंसर हैं हमारे, स्किन। तो इन सेंसर का आप यूज करके इस वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हो, नॉलेज इकट्ठी करते हो। तो हमारे इस फिजिकल से हम इस वर्ल्ड के बारे में स्टडी करते हैं, इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो एक्सटर्नल, हमारी बॉडी के एक्सटर्नल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी बॉडी को हम देखते हैं, अपने ऑर्गन से, अपने सेंसर से देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ऑल दोज आर फिजिकल। कौन, किसका, वर्ल्ड का। तो ये फिजिकल वर्ल्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। मैं बेटा बिल्कुल बहुत प्यार से हर चीज बताऊंगा आपको, मीनिंग, वजह बताऊंगा, क्यों उसका नाम ऐसा है। ठीक है बेटा, तो आप इसको फायदा लो इस चीज का, इस चीज से स्टडी करो। ठीक है, और जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। क्लियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।